ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस। विटामिन सी खा रहा हूँ। चंगा गाइस, खा लो पहले। सो हेलो गाइस, ऑफिस से हो गए हैं फ्री, तो जा रहे हैं घर पे। इतनी गर्मी लग रही है यार आज, ये किस तरह का मौसम है। भगवान जी मौसम सही करो मौसम यार। पहले बारिश पड़ती थी, मतलब आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले बारिश पड़ती थी, मौसम ठंडा हो जाता था भाई। अब यार ये बारिश पड़ने की वजह से मौसम और भी गंदा हो गया है यार। मतलब दिन में 3-3 टी शर्टें बदलनी पड़ रही हैं भाई, गीली हो जा रही है। बताओ और बताओ गाइस, बहुत सैड नहीं। बहुत गर्मी लगती है भाई। चलो सी यू। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। फीलिंग सो गुड, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। द मौसम इज एटलीस्ट गुड। 11-12 बजे मौसम रियली एस। हाँ मैं लेट्स हिट द जिम गाइस। सुबह सुबह जिम करने में ना काम भी सारा मुक जाता है फिर। टेंशन खत्म हो जाती है कि क्या सिस्टम होता है। चलो चल रहे हैं जिम, फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह जीवन आप सबका चल रहा है? मेरा जीवन बहुत बढ़िया, बड़ा सुकून में और अबंडेंस भरा बीत रहा है। आज मेरा दिल कर रहा है कि ना मैं अपने बचपन की बात करूं, भगवान के विश्वास की बात करूं, या मैं जिन जिन परिस्थितियों में फंसा था मैं उन परिस्थितियों की बात करूं जिसमें मेरे भगवान का नाम मेरे बोलने से उनका नाम और भी बड़ा हो। उनका नाम बहुत बड़ा है, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कुछ नहीं, है ना। ते इतना विश्वास भगवान पे होता था गाइस, होता है मतलब है अभी भी, लेकिन तब की बात कर रहा हूँ बचपन में। इतना विश्वास होता था भगवान पे, मैं लिटरली पढ़ता नहीं होता था। मैं लिटरली पढ़ता नहीं होता था गाइस, और मुझे इतना विश्वास होता था कि मैं अपने गुरु महाराज की गुरु मंत्र करूँगा तो मेरा हर एग्ज़ाम पास हो जाएगा, या मैं हर मुश्किल से निकल जाऊँगा। तो मैंने बेसिक तो पढ़ना ही, लेकिन मुझे याद नहीं होती थी चीज़ें, और मुझे ये होता था कि मुझे याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान खड़ा है और वही मेरा सिस्टम सब देखेगा। तो मैंने अपने एग्ज़ाम देने से पहले गुरु मंत्र करना, अपने गुरु महाराज जी से मैं दीक्षित हूँ 2003 से, श्री श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज। तो बस एक ही चीज़ उन्होंने बोली थी
कुछ भी हो, किस तरह भी हो, अपना गुरु मंत्र करें। वो बात दिमाग में बैठ गई। मेरी मम्मा, सबसे बड़ा हाथ मुझे भगवान से जोड़ने का मेरी मम्मा का है। भक्ति के जो असूल होते हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे फादर का है। और जितने भी आप हमारी फैमिली में देख रहे हैं बंदे भगवान से जुड़े हुए, उनमें सबका हाथ मेरे फादर का है। मेरे फादर यूज टू गो बिहारी जी। तो ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी है, वो डिफरेंट कहानी है, लीव इट। ते और भाई मैं माला करके लिटरली जानी, मैं लिटरली गाइस मैं बताऊं, जो मेन फाइनल एग्जाम होते थे ना, उसमें मैंने पास हो जाना। अब क्या करते थे भगवान, चीटिंग का जुगाड़ करवा दिया। टीचर सोबर मिल गया, उसने चीटिंग करने दी। मतलब बाय हुक एंड क्रुक आई यूज्ड टू गेट पास यार। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा विश्वास था कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं और वही कर रहे हैं सब कुछ। फिर एक समय ऐसे आया, सभी सब्जेक्ट्स में से फेल हो गया, भगवान से नाराज हो गया, क्योंकि भगवान ने सुनी नहीं, बच्चा हूं मैं, नाराज हो गया। मुझे जी उस स्कूल से निकलना पड़ा। मुझे पहले तो ये चक्कर रहा कि क्लास रिपीट होगी, क्लास रिपीट होगी, क्लास रिपीट होगी। मैं कहा मैं ठाकर जी क्लास रिपीट नहीं करनी। हालांकि मैं किसी को कुछ नहीं कहता था, जो मेरे बोलते थे कि अब जो करना पड़ेगा, अब तेरा फ्यूचर की बात है, ये बात है, वो बात है। मैं कहा मैं उनको ही बोलता था, मैं कहा ठाकुर जी मुझे नहीं क्लास रिपीट करनी, बस। मैं बच्चा नहीं होता जो अपनी माँ को कहता है मुझे नहीं खाना है तो खाना है, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए, है ना। कहते अच्छा, अब एहसास बीइंग ग्रेटफुल। मुझे स्कूल बदलना पड़ा। स्कूल बदल के मेरी एडमिशन हुई। वहाँ पढ़ाई इतनी इजी, जिसमें मैंने स्कोर करे थे वो भी भगवान की कृपा से 70-75%। और जब मैं वो स्कूल में आ गया, मैं भगवान से पूछा, मैं कहा भगवान यार आप मुझे पास इसमें भी करवा सकते थे, इस स्कूल में भी बढ़िया मेरा सिस्टम करवा सकते थे, आपने मेरा स्कूल क्यों बदलवाया। फिर जब जैसे जैसे मैं मिड सेशन में पहुंचा, अपने जो स्कूल बदल के, मुझे एहसास हुआ, आई यूज्ड टू लुक एट माई सिस्टर, पढ़े जा रही है, सुबह से लेके शाम तक पढ़े जा रही है, ट्यूशन से आ रही है तो पढ़ रही है, बस में जा रही है तो पढ़ रही है, हर जगह जा रही है तो पढ़ रही। मैं कही तो पढ़े जा रही है, इसका मतलब भगवान को पता था कि इस बंदे से आगे की जो पढ़ाई है, चाहे वो अब 9-10th लगा लो या कुछ लगा लो, कह रहे इस बंदे से ये पढ़ाई नहीं होनी, इसको बाद में दुख देने से पहले ही इसको दुख दे देता हूं ताकि ये अपना वो सिस्टम पूरा क्लियर कर ले। वाह वाह भगवान जी वाह। मैं अब याद करता हूं आपने मुझे कैसे बच्चों की तरह संभाला है और बच्चों की तरह मेरा हर वक्त हर जगह साथ दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जी पहले ऐसे होता था पंजाब बोर्ड में, ICIC पंजाब बोर्ड, फिर CBSE और गुरुकुल इंटरनेशनल बोर्ड। फिर ऐसे हुआ जब 10th मैंने पंजाब बोर्ड में करी, तब क्या रूल होता था, 80% का पेपर, मतलब 80 मार्क्स का पेपर और 20 का असेसमेंट वगैरह, वो जो नंबर फ्री के मिलते हैं वो वाले। भाई जब मैं 10वीं में एंटर करा पंजाब बोर्ड में, मुझे नहीं पता मेरे भगवान ने मेरे लिए क्या मेरे लिए उन्होंने चमत्कार किया, क्या मेरे लिए करा। भाई उस साल, सिर्फ और सिर्फ उस साल, जिस साल मैं पढ़ रहा था, 60 नंबर का थ्योरी कर दी और 40 नंबर के असेसमेंट कर दिए। मतलब मेरे को थ्योरी से लेने हैं सिर्फ 18 नंबर और बाकी 40 में से मेरे को 38 तो देने ही देने हैं। मतलब सबके साथ मैं सिस्टम अपना बढ़िया था, 38 आ जाए, 35 आ जाए, 30 आ जाए, मतलब 30 वहां से आ गए, 18 उधर से आ गए, तो वैसे ही 48 हो गए। आप समझ रहे हो, मैं ये खुशियां
मैं तब नहीं प्रकट कर पाया क्योंकि मैं तब इतना मेरे को एहसास नहीं होता था चीज़ों का, और बचपना भी था, सब कुछ है ना। फिर एहसास अब जाके अब पीछे देखता हूँ, इतना ग्रेटफुल महसूस होता है, इतना ग्रेटिट्यूड निकलता है भगवान के लिए कि भगवान यार तूने मेरे को, जैसे अपन बच्चा गोदी में उठा के उसको हर जगह मेला वगैरह सब खाने पीने की जगह लेके चलते हैं ना, भगवान ने मुझे इस तरह पढ़ाया है गाइस। फिर उस साल मेरे 10th में पता नहीं कहाँ से भगवान की कृपा से 75-78 आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 10th के बाद गया CBSE में। पहले साल भी मेरा वही हाल। अब विश्वास हो गया दिल में, मैं कुछ करूं ना करूं, भगवान ही करेंगे। लेकिन अपने बंदे ऐसे हैं, अपने को सिखाते रहते हैं कि भगवान पे इतना निर्भर नहीं होना, मेहनत भी करनी है, फलाना करनी है। अब मुझे एहसास होता है मेरे को निर्भर ही भगवान पे होना है। वही सोचवा रहा है, वही करवा रहा है, वही चलवा रहा है, वही करवा रहा है, वही सोच दे रहा है, वही पैसे दे रहा है, सब वही तो करा रहा है। हम तो साले कठपुतली हैं। ले भाई 11वीं में फिर मेरे पूरे चांस बन गए फेल होने के। देखो मेरे भगवान ने किस तरह मेरा साथ दिया। मतलब लिटरली मैं नहीं बोलना चाहता ये सब चीज़ें, मैं आप बस कृपा पे फोकस करो। ये मत फोकस करो कि इस स्कूल में गया, उस स्कूल में गया, सिर्फ कृपा पे फोकस करना गाइस, इतनी कृपा। भाई उसके बाद मेरा 11वीं में बहुत कम नंबर आ गए। तो अब पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होता था, मेरी मम्मा मेरी क्लास टीचर का हमेशा नंबर लेके रखती थी। जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं आज तक, मेरी मम्मी ने हर एक मेरी क्लास टीचर का नंबर लेके रखा है। अब मुझे एहसास होने लग गया कि भाई मैं तो कुछ नहीं लिख के आया पेपर में, अब ये अगली क्लास शिफ्ट होनी है, 11वीं से 12वीं में जाना है। तो मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, मेरी मम्मी कहती चल मैं तेरी टीचर से बात करती हूँ। टीचर से बात करूँ, इसका तो बहुत बुरा हाल है, इसने एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा, मैं क्या करूं, कैसे नंबर दूं इसको, फलाना क्या करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं, मैं क्या करूं, इसको तो अब क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, फलाना। देखो भगवान ने मेरी मम्मी ने भगवान ने बुलाया, कह रही मैडम जी आपकी एक हाँ की बात है और इसकी ज़िंदगी का सवाल है, आप कुछ ना कुछ करके इसे टू द मार्क्स दे के इसे पास करें, ताकि इसे भी एहसास हो कि पढ़ना पड़ता है और फिर जाके नंबर मिलते हैं। और हम लोगों ने कब तक इसके साथ रहना है या कब तक इसको प्रोटेक्ट करते चलेंगे। और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री, मैं कहा जैसे आज तक हुआ है आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास भाई अपने भगवान पे। ले भाई समहाउ मेरी वो 11वीं भी हो गई, 11वीं भी हो गई भाई मेरी। मैं आपको यही बता रहा हूं, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा, आप वही कर रहे हैं जो भगवान आपसे करवा रहा है। अगर चीजें आपकी अभी नहीं बन रही तो वो भी भगवान का प्रसाद है। क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए वो सही नहीं है। भगवान आपकी जिंदगी आपसे ज्यादा जानता है। अपने कंधों पे भार मत रखें भाई। मैं क्या बताऊं कि मैं इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा, इतना मतलब मेरे को मेरे भगवान ने हर जगह ही संभाला भाई। जीवन में इतनी बातें हैं ना कि मैं भगवान का गुणगान करता करता मेरे हलक में से थूक सूख जाएगा, इतना गुणगान है उस मेरे भगवान का। मतलब मैं आपको बताता हूं कि कई बारी सिचुएशन इस तरह की होती है, कई बारी दुख की होती है, कई बारी सुख की होती है। अब दुख में मेरे को कभी जब रोना आ जाए, जैसे माँ बाप नहीं बच्चे को रोता देख सकते, ऐसे मेरे प्रभु, मेरे मुकुंद, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे ठाकुर जी मुझे रोता नहीं देख सकते।
जब मुझे वो रोता देखते हैं तो वो हर पर्याप्त कोशिश करते हैं मुझे हंसाने की यार। जैसे बच्चे को रोते रोते को कोई चॉकलेट दे देता है, कोई लॉलीपॉप दे देता है, आजा तेनू कमा के लियावा, आजा तेनू आ खिला के लियावा, आजा तेनू ये दिलावा, आजा तेनू वो दिलावा। बच्चे की हम रोना रोकते हैं ना, इस तरह भगवान ने मेरा जीवन में मेरा साथ दिया है। मतलब आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई एम फुल ऑफ ग्रेटफुलनेस। मेरी आंखों में पानी भर गया है कि मतलब भगवान इतनी कृपा करता है, और जब बुरा समय आता है हम उसी भगवान को कहने लगते हैं कि ये क्या किया, वो क्या किया। भाई मैं तो अब नहीं कहता मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा भगवान मेरे लिए अमंगल सोच ही नहीं सकता। वो मेरे लिए जो कर रहा है, जिस तरह कर रहा है, मंगल ही मंगल कर रहा है। अब उस मंगल में मेरा फायदा हो रहा है तो फायदा तो हो ही रहा है। अगर मेरे को नजर आ रहा है कि मेरा इस मंगल में नुकसान हो रहा है, वो मेरा नुकसान नहीं है, वो मुझे तैयार करा जा रहा है, मुझे पक्का करा जा रहा है। कैसे प्रोसेस है ना हर चीज का। पहले जगह नापी जाएगी, फिर उसमें ईंट का साइज डिसाइड होगा, फिर ईंट पे ईंट लगेगी, फिर उस पे प्लास्टर लगेगा, फिर उस पे वाइट कलर की पुट्टी लगेगी, फिर उसके बाद पेंट लगेगा। 6 चीजों का 5-6 चीजों का प्रोसेस है। तो ये जीवन भी तो यही है। मुझे जब जब भी कमी महसूस हुई पैसे की, पैसे भाई कहीं ना कहीं से आ गए, कहीं ना कहीं से आ गए पैसे। आप समझ रहे हो? इसलिए जीवन को इतना हार्ड मत बनाइए। जीवन हार्ड नहीं है। जीवन भगवान ने दिया है खुश होके घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ये जो जॉब है, बिजनेस है, एक ये प्रोफेशन बना दिए गए हैं कि इंसान वेला ना नजर आए। लेकिन इन प्रोफेशन में, इन बिजनेसेस में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ किस तरीके से आ रहे हैं, वो भगवान ही जानता है। अब जिंदगियां तो उनकी भी चल ही रही हैं, जो दुकानें खोल के बैठे हैं और उनका काम नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं। वो कहाँ से हो रहे हैं? भगवान कर रहा है भाई। जितनी जल्दी एहसास कर लोगे कि भगवान आपके साथ है और आपको गिरने, दबने, टूटने नहीं देगा, उतना आपका फ़ायदा उस दिन से होना शुरू हो जाएगा। आप ये माने कि यार मैं बेस्ट हूँ, मैं भगवान का बेस्ट चाइल्ड हूँ, मेरे पे मेरा ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो। हर चीज़ भगवान को बताए। मैं नफ़ा, नुकसान, प्यार, धोखा, एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन, मैं सब भगवान को बताता हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ आज तक भी मेरा जीवन में जो हुआ, मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं भाई, वो सब उसी ने करवाया है, उसी ने करवाया है भाई सारा कुछ। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, बिना पढ़े कोई इंसान अगर एग्जाम में जाएगा वो फेल तो होगा। मेरी 3-4 क्लासेस ऐसे निकलवाई हैं मेरे भगवान ने, आप मान सकते हो। किसके साथ होता है ये? आई एम सो हैप्पी यार। आई फील सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई फील सो लकी। आई एम लकी यार, आई एम लकी। मैं पहले भी कहा कि ये सब मेरे पास नहीं भी हो सकता था, मैं कहीं और भी पैदा हो सकता था, मैं कहीं और भी जा सकता था, लेकिन ये सब मेरे कर्मों में था। और मैं सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्राना करता हूँ, बड़ा थैंकफुल हूँ, बड़ा ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर कि थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने इस काबिल बनाया कि इस कुर्सी पे तो बैठ सकूं। नहीं तो दुनिया कितनी मेहनत करती है भाई, क्या कुछ नहीं करती यार। आप जो कुछ भी ये देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरे फादर ने दिन रात एक करके, नींदें छोड़ के, आराम छोड़ के ये सब चीज़ें कमाई है मेरे फादर ने। मैंने नहीं कुछ भी करा भाई, मैं सिर्फ इधर आके बैठा हूं। समझ रहे हो? ये भगवान ने दिया है। मैं बहुत, क्योंकि शायद उसको पता था कि ये बच्चा मेरा ऐसा है कि इसको पढ़ना लिखना तो कम ही आता है, लेकिन ये दिल का बहुत साफ बंदा है। अगर मैं इसके लिए कुछ करूंगा तो ये याद रखेगा, अगर मैं इसको कहीं से बचाऊंगा तो ये याद रखेगा। क्या आपने याद रखा कि आपने आपके साथ भगवान ने कितना कितना भला करा? और क्या आपने याद रखा, क्या उसको कभी 5 मिनट खड़े होके ये बोला कि धन्यवाद भगवान
यहाँ आप ना होते तो मेरा क्या होता, वहां आप ना होते तो मेरा क्या होता। एहसास करें, हर चीज में भगवान की कृपा है, और हर चीज में से भगवान की कृपा हटा दोगे तो बस जीरो। मुझे नहीं पता यार मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, मेरे जो मन में बातें आ रही हैं मैं वो कर रहा हूं, ठीक है। मेरा भगवान बुलवा रहा है, मेरे भगवान को हिट करवानी होगी तो करवाएंगे, नहीं करवानी होगी नहीं करवाएंगे तो अगली करवाएंगे। मैं टेंशन नहीं ले रहा किसी भी चीज की, एंजॉय कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं, और मुझे बोलना पसंद है। बोलने से क्या होता है, मैं आपको एक आज का सच बताता हूं। कई मैंने स्टूडेंट्स देखे जो बोल बोल के लिख लिख के बोल बोल के पढ़ते हैं ना, ताकि उनको याद रहे। जो मैं बातें आपके साथ कर रहा हूं, ये समझ लेना कि ये बातें मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। मैं अपने आप को भी एहसास करवाता हूं कि माधव तू भूला तो नहीं है, भगवान ने तेरे लिए कितना कुछ करा। तू भूला तो नहीं है कि भगवान ने तेरे को वहां से निकाला जहां तू